दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हमारे सरकारी अस्पताल में एक पेरेंट्स अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाने आए हुए थे। उन्होंने मुझसे ये एमसीपी कार्ड दिखाते हुए पूछा कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा टीका हमारे बच्चे को लग चुका है और कौन सा टीका लगना बाकी है और कौन सा टीका किस बीमारी से बचाता है। आप प्लीज़ हमें समझा दो। दोस्तों ये प्रॉब्लम सिर्फ इनकी नहीं है बल्कि ज़्यादातर पेरेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होती ही है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि कौन सा टीका कब लगना चाहिए और इस चक्कर में बच्चे का टीका छूट जाता है। इस वीडियो में हम आपको एमसीपी कार्ड के इसी टीकाकरण वाले सेगमेंट को बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, जिससे अगली बार आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपके बच्चे का वैक्सीन समय पर लग जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नर्सिंग ऑफिसर अश्वनी। आप देख रहे हैं मेडिकोपंथी, जहां मेडिकल अवेयरनेस, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। दोस्तों ये एमसीपी कार्ड पूरे 40 पेज का है, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसमें मैंने इस एमसीपी कार्ड को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिलहाल में सिर्फ हम टीकाकरण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एमसीपी कार्ड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। जब आप इसका पहला पेज देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया है जिसका लाभ गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। यहाँ पर एएनसी डिटेल को रिकॉर्ड किया जाता है। एएनसी का मतलब कि गर्भावस्था के दौरान जो भी डिटेल होती है उसे यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। वैक्सीनेशन वाला जो सेगमेंट है वो सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये वैक्सीनेशन जो है वो 2 पार्ट में है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। जो 1 साल के अंदर जो बच्चे को टीकाकरण लगता है वो ऊपर वाले पार्ट में रिकॉर्ड किया जाता है और 1 साल के बाद जो बच्चे को टीका लगता है वो नीचे वाले पार्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है। अब जो सबसे पहले बच्चे को वैक्सीन लगती है वो जन्म के 24 घंटे के अंदर ही लगती है और उसकी डेट यहाँ पे मेंशन की जाती है। 24 घंटे के अंदर बच्चे को 3 तरह की वैक्सीन दी जाती है, OPV 0, हेपेटाइटिस B और BCG। OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि पोलियो से बचाता है, हेपेटाइटिस B यानी हेपेटाइटिस B वायरस से बचाता है और BCG यानी बैसिलस कैलमेट गुरिन जो कि ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है। इसके बाद एनम वर्कर जो होती हैं वो आपको 1.5 महीने के बाद की डेट देती हैं, जिसको यहाँ पे रिकॉर्ड करती हैं। 1.5 महीने पर OPV फर्स्ट, पेंटा फर्स्ट, रोटा फर्स्ट, PCV फर्स्ट और IPV की फर्स्ट डोज लगती है। यहाँ पे दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात है कि जन्म के समय जो वैक्सीन बच्चे को लगती है उसे हम 0 डोज मानते हैं और पहली डोज जो है वो 1.5 महीने पर जो लगती है उसे हम मानते हैं। इसके अलावा जो पेंटा वैक्सीन होती है ये 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होती है जो कि बच्चे को 5 तरह की बीमारियों से बचाता है: डिप्थीरिया, पेर्टोसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसके बाद रोटा वायरस की वैक्सीन दी जाती है जो कि ओरल दिया जाता है और 5 ड्रॉप इसके बच्चों को दिया जाता है। PCV यानी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जो कि बच्चे को निमोनिया से बचाता है और IPV यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो कि बच्चे को पोलियो से बचाता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि OPV और IPV दोनों ही पोलियो से बचाता है, लेकिन OPV जो होता है वो ओरल रूट से दिया जाता है और IPV जो होता है वो इंजेक्टेबल यानी इंजेक्शन के थ्रू से बच्चों को दिया जाता है और ये दोनों ही वैक्सीन बच्चे को देना ज़रूरी होता है। अब जो भी वैक्सीन लग जाती है उसकी डेट को यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। बाई चांस अगर कोई वैक्सीन नहीं लगती है तो उसकी डेट को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो एनम वर्कर होती हैं वो अगली डेट जो है वो 2.5 महीने के बाद की देती हैं और इसमें OPV सेकेंड, पेंटा सेकेंड और रोटा वायरस की सेकेंड डोज दी जाती है। इसके बाद जो अगली डेट मिलती है वो 3.5 महीने के बाद की मिलती है। ये 3.5 महीने जन्म के समय से काउंट किया जाता है, ना कि इससे पहली वाली वैक्सीन से काउंट किया जाता है। और 3.5 महीने की उम्र पे जो बच्चे को वैक्सीन लगती है वो लगती है OPV थर्ड, पेंटा थर्ड, रोटा थर्ड, PCV थर्ड और IPV थर्ड डोज लगती है। इसके बाद बच्चे को 9 महीने की बाद की डेट दी जाती है। 9 महीने पर बच्चे को MR फर्स्ट दिया जाता है जो कि मीजल्स और रूबेला नामक बीमारी से बचाता है। इसके अलावा JE फर्स्ट दिया जाता है जो कि जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाता है और विटामिन A की पहली खुराक दी जाती है जो कि बच्चों की आंखों के हेल्थ के लिए दिया जाता है। दोस्तों विटामिन A पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा PCV का बूस्टर दिया जाता है और IPV जो होती है वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे दिया जाता है। यहाँ पर IPV की फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी लग चुकी है, थर्ड जो होता है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो बच्चे को लगाया जाता है। अब यहाँ पर 1 साल की वैक्सीन कंप्लीट हो जाने के बाद जो एनम वर्कर होती हैं वो यहाँ पर टिक कर देती हैं, जिसका मतलब होता है कि बच्चे को 1 साल का टीका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे पेरेंट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। अब 1 साल का टीकाकरण पूरा होने के बाद जो अगला वैक्सीन लगता है वो 16 से 24 महीने के बीच में लगता है।
जिसका डेट जो है एनम वर्कर यहाँ पर देती हैं। जब आप इस वैक्सीन को लगवाते हैं तभी आपको अगली डेट मिल जाती है। ये वैक्सीन आप 16 से 24 महीने के बीच में कभी भी लगवा सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली वैक्सीन लगती है वो है डीपीटी बूस्टर, जो कि डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टेटनस से बचाती है। इसके अलावा विटामिन ए की दूसरी खुराक दी जाती है, एमआर की सेकेंड डोज, जेई की सेकेंड डोज और ओपीवी बूस्टर दिया जाता है। इसके बाद जो अगली वैक्सीन की डेट मिलती है वो 5 से 6 साल की उम्र पर जब बच्चा हो जाता है तब की दी जाती है, और इसमें डीपीटी बूस्टर बच्चे को दिया जाता है। इसके बाद 10 साल पे लगती है और 16 साल पे लगती है। 10 साल और 16 साल दोनों पर टीटी लगाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है टेटनस टॉक्साइड, और ये टेटनस नामक बीमारी से बचाता है। दोस्तों, इस वैक्सीन शेड्यूल के अलावा बच्चे को कोई और एडिशनल वैक्सीन लगाई जाती है तो उसे यहाँ पे मेंशन किया जाता है। यहाँ वैक्सीन का नाम लिखते हैं और वैक्सीन किस तारीख को लगी है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस सेगमेंट की, जो कि विटामिन ए के लिए होता है। विटामिन ए वैक्सीन नहीं होता है, ये सप्लीमेंट होता है जो कि बच्चों की आँखों को हेल्दी रखने के लिए दिया जाता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बच्चों का छूटता है। मैंने पहले बताया कि जो विटामिन ए की जो पहली खुराक होती है वो 9 महीने पर देते हैं, और जो दूसरी खुराक होती है वो 16 से 24 महीने के पर दिया जाता है, और तीसरी खुराक 2 साल पर दिया जाता है, और उसके बाद हर एक 6 महीने पर बच्चे को विटामिन ए की खुराक देते हैं जब तक कि बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता है। दोस्तों मान लीजिए आपके बच्चे की कोई वैक्सीन छूट गई है तो उसकी डिटेल को यहाँ पे नोट किया जाता है। यहाँ पे छूटी हुई वैक्सीन का नाम लिखा जाता है, वो वैक्सीन कब लगनी थी उसकी डेट को यहाँ पे लिखा जाता है, वैक्सीन छूटने का क्या कारण है, जैसे कि बच्चा बीमार पड़ गया था या भूल गए थे, वो कारण यहाँ पे लिखना होता है। अब ये जो छूटी हुई वैक्सीन है ये आगे कब लगेगी उस डेट को यहाँ पर लिखा जाता है, और यहाँ पर जो एनएम वर्कर होती हैं वो अपना साइन करती हैं। जब ये दूसरा साल का वैक्सीन कंप्लीट हो जाता है तो एनएम वर्कर जो होती हैं वो यहाँ भी टिक कर देती हैं, जिससे ये होता है कि पहले साल का और दूसरे साल का वैक्सीन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये वैक्सीनेशन शेड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बच्चे को कौन सी वैक्सीन कब लगनी होती है और कौन सी बीमारी से बचाता है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, बच्चे का टीकाकरण कभी मिस ना हो इसके लिए आप एक बहुत ही सिंपल से ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। आपको करना ये है कि इस टीकाकरण कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी करा लेना है, और जो भी इसमें जिस डेट में बच्चे को टीका लगना है उसको एडवांस में ही फिल कर लेना है। इसके लिए आप एनएम वर्कर या आशा वर्कर से मदद ले सकते हैं। अब इस फ़ोटोकॉपी को अपने घर के उस दीवार पे चिपकाना है जहाँ पे आपकी नज़र बार बार पड़ती है। इससे होगा ये कि जब भी आप वहाँ से गुजरेंगे आपको बच्चे का टीकाकरण शेड्यूल जो है वो याद रहेगा, और बच्चे का टीका कभी मिस नहीं होगा। इसके अलावा और भी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बात कि सरकारी अस्पताल में जो भी वैक्सीन आपके बच्चे को लगाई जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती है। इसके लिए आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी बात कि टीकाकरण अभियान के अंतर्गत जितनी भी वैक्सीन आती है वो सब आपके बच्चे को लगना 100% कंपलसरी होती है, क्योंकि ये वैक्सीन उन बीमारियों से बचाती है जो कि इंडिया में बहुत ही कॉमन है और बच्चे के लिए जानलेवा होती है। बाकी विटामिन ए वाली वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और एमसीपी कार्ड को डिटेल में जानने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक हम पहुँचाते रहें। धन्यवाद।